बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज फिर समात थी। 6 जो थेरेपी वर्कर्स हैं, थेरेपी वर्क्स वाले हैं, उसके सीईओ और 6 लोगों को गिरफ़्तार किया गया गुज़श्ता रात को और आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया। आज क्या समात हुई और पुलिस ने क्या इस्तदा की और उस पर ऑर्डर क्या हुआ है, ये इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं और कितने लोगों का डीएनए अब जो है वो टेस्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट इस पे करवाने की वजूहात क्या हैं, और जो थेरेपी वर्क्स वाले लोग हैं उनको मुल्ज़म क्यों बनाया है पुलिस ने, उनको इसमें विटनेस क्यों नहीं बनाया, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी मुल्ज़मान इसमें बढ़ते जाएंगे, केस जो है वो ये बताया जा रहा है कि केस जो है वो कमज़ोर होता है या सज़ा कम होती है उसमें जो को अक्यूज़ड होते हैं। तो इसमें आज ये हुआ कि 6 मुल्ज़मान जो है बुनियादी तौर पर गुज़श्ता रात को गिरफ़्तार किए गए। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वामक रियाज़ हैं, ये इस्लामाबाद बहरिया टाउन में। इसके अलावा दलीप कुमार, ये इनका थरपारकर सिंध से ताल्लुक़ है। समर अब्बास हैं, इनका ताल्लुक़ लिया से है। अब्दुल हक हैं, इनका ताल्लुक़ शिकारपुर सिंध से है। अमजद महमूद हैं, ज़िला हरीपुर से इसका ताल्लुक़ है। और अमजद महमूद वो है कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ था तो उस रोज़ ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने वाला शख्स था जिसको जो कातिल था उसने ज़ख्मी कर दिया था। और अब ये वहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकता है, ये पुलिस ने कहा है। और छठा जो है वो ताहिर ज़हूर है, ये कराची से इसका ताल्लुक़ है और अभी उसका जो थेरेपी वर्क्स इस्लामाबाद का जो एड्रेस जो है इसमें लिखा गया है। तो ये 6 लोग हैं जो आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश किए गए। इसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ लिया, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं साजिद चीमा, उनकी जानिब से कि इनसे मज़ीद जो है हमने तहकीक तफ्तीश करनी है और जो इनकी जो अशिया वक़ूआ से और दीगर जो अशिया मिली थी पार्सल, उसमें डीएनए कराने के लिए इनके खून के जो नमूने हैं वो हमने लेने हैं। ये पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई। अब्दुल खान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी जानिब से रिटन में भी यही इस्तदा अदालत के सामने रखी गई। ताहम जो वकील हैं मुल्ज़मान के वो भी आज अदालत के सामने पेश हो गए और उनकी जानिब से भी ये कहा गया, अदालत ने अपना जो ऑर्डर है शहजाद खान जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिन्होंने एक रोज़ा जो 3 रोज़ा इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। अब कल दोबारा जो है इन मुल्ज़मान को इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा। तो हम जो ऑर्डर है, जो प्रोसीडिंग है, उसके हवाले से ये कहा गया, जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि ये मुल्ज़म आप बतौर मुल्ज़म जो है इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो बतौर विटनेस भी ट्रीट कर सकते थे। तो जो हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई है उनका ये कहना है कि इनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप बतौर विटनेस जो है इस केस में विटनेस गवाह बने, लेकिन ये लोग जो है अभी तक गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुए। अब इसमें जो ऑर्डर अदालत ने लिखा है, अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो ताहिर ज़हूर हैं, इसमें जो सीईओ जिनके हवाले से बताया जाता है कि सीईओ हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो बहुत एजड हैं, 70 ईयर्स उनकी जो है वो उम्र है। और उनके वकील ने ये कहा कि इस मामले से उनका कोई जो है वो लेना देना नहीं है। तो बुनियादी तौर पर वो उसको डिस्चार्ज कराने की कोशिश कर रहे थे उनके वकील। इसके अलावा अदालत को ये भी बताया गया कि जो अमजद है इन 6 मुल्ज़मान में, वो ज़ख्मी था और अभी जो है वो अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो चुका है और अब उसमें तफ्तीश में उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर जो ताहिर ज़हूर है, ताहिर ज़हूर के हवाले से अदालत ने यह भी लिखा है कि जो पुलिस की जानिब से, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ताहिर ज़हूर वो था जो कातिल के वालिदैन ज़ाकिर के साथ जो है वो राब्ते में था और उसी राब्ते की वजह से जो थेरेपी वर्क्स की टीम है वो क्राइम सीन पर पहुंची थी और उसने अगला जो है अपना मामला जो है उसको आगे बढ़ाया था। अब हुआ यह है कि अदालत ने यह लिखा है कि इसके हक़ाइक़ ज़ाहिर सी बात है जानने के लिए पुलिस कहती है कि हमें मज़ीद इस पे जो इन्वेस्टिगेशन करनी है और फ़िज़िकल रिमांड 3 रोज़ा मांगा गया है। ताहम अदालत की जानिब से 1 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड जो है वो ग्रांट किया गया है और ये कहा गया है कि आप इसका प्री और पोस्ट मेडिकल भी मेडिकल ऑफिसर से करवाएंगे और कल 10:30 बजे इन मुल्ज़मान को अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। अब इन मुल्ज़मान की हद तक
جو ہے وہ ان کو ملزمان بنانا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، شروع میں نے کہا کہ سزا جو ہے کو اکیوزڈ کی کم ہوگی، اگر یہ وٹنس ہوتے کسی طرح تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا اس میں مختلف ہوتا۔ اب اگر میں بات کروں تو مجموعی طور پر 12 لوگ اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک مین اکیوزڈ ہے، اس کے 2 والدین ہیں، اس کے ایک چوکیدار ہے، ایک مالی ہے، ایک خانسامہ، 6 اور 6 یہ تھراپی ورکس کے لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور جو 2 ہیں افتخار اور جمیل، ان کا ڈی این اے کرانے کے لیے کل جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے جو سیمپل ہیں بلڈ کے خون کے نمونے ہیں وہ یہاں سے لے کر وہ لاہور بھیجے جائیں گے ڈی این اے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو مالی ہے، مالی کے حوالے سے پہلے خبر نہیں آئی تھی، لیکن مالی کے حوالے سے یا پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مالی کا ڈی این اے کرانے کے لیے وہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو وہ وقوع تھا اس وقت کوئی مرڈر، کوئی ایسی جو سیمپل ملے تھے خون کے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید کسی اور کا خون بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، تو اس لیے مالی کا بھی ڈی این اے کرانے کے لیے بلڈ لے کر لاہور بھیج دیا گیا ہے۔ افتخار جمیل کے کر لیے جائیں گے اور ان لوگوں کے بلڈ سیمپل بھی جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب جو مرکزی ملزم ہے اس کے ڈی این اے کے رزلٹس کے بعد باقاعدہ طور پر اب جو پروسیکیوشن ہے اس کی جانب سے زنا بالجبر کی جو دفعات ہیں وہ اس کیس میں شامل کر لی گئی ہیں، اور پروسیکیوشن برانچ کی سفارش پر یہ دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ 376 دفعہ جو ہے اس کے تحت اسلامی قانون کے مطابق تو اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے، جبکہ ملکی جو قوانین ابھی رائج ہیں اس کی سزا موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ 376 جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہے۔ اور پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب جو ملزم تھا نا ظاہر جعفر، اس سے اس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی، تفتیش ہو رہی تھی، تو اس سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ کیا ایسا ایکٹ آپ نے ریپ کا ایکٹ کیا ہے، تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن اب جو ہے باقاعدہ طور پر ڈی این اے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو یہ ایکٹ اس نے کیا تھا اور مرڈر کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ ایکٹ اس نے کیا تھا۔ اور اب بنیادی طور پر جو لوگ ہیں 12 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اس کیس میں، اور کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوگا جب جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر اس کو بھی پیش کیا جائے گا، اس کے علاوہ افتخار اور جمیل کو بھی پیش کیا جائے گا، اور 6 یہ تھراپی ورکس کے لوگ بھی پیش کیے جائیں گے۔ کل مجموعی طور پر 9 لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کچہری میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اور ان کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے، تو آمنا سامنا ہونے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی جو اسلام آباد کچہری سے آج جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور اس میں اب نیکسٹ ڈے مطلب کل بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اور اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔